Assalamualaikum students, today we will start question number 2 of exercise 1.4। मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 करवाया था, उसका सेकंड और थर्ड पार्ट बिल्कुल सेम उन्हीं स्टेप्स पर है, वो आपने खुद से ट्राई करना है। और क्वेश्चन नंबर 2 में आपको करवाऊंगी डिस्कस द कॉन्टीन्यूटी ऑफ एफ ऑफ एक्स एट एक्स इज इक्वल्स टू सी। आपने एक्स इज इक्वल्स टू सी पर फंक्शन की कॉन्टीन्यूटी चेक करनी है। ये आपको एक पीस वाइज फंक्शन दिया हुआ है और यहाँ पे आपको जो सी पे वैल्यू है वो 2 दी हुई है। तो इस पीस वाइज फंक्शन को आपने सॉल्व करना है। मेथड आपके पास बिल्कुल वही है, राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट वाला। लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए आप क्या करते हैं, पहले लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए आप लिखते हैं लिमिट एक्स अप्रोच टू, एक्स किसको अप्रोच करेगा, सी को, विच इज़ इक्वल टू 2। ठीक है, सी क्या है, 2 है और एक्स हमारे पास, आप डायरेक्ट एक्स अप्रोचेस टू 2 भी लिख सकते हैं और ऊपर माइनस साइन आता है और ये माइनस साइन इंडिकेट करता है कि ये लेफ्ट हैंड लिमिट है। इज इक्वल्स टू यहाँ पे आप फंक्शन लिखते हैं, ये वाली चीज़ लिमिट वाली चीज़ वैसे लिखें, एक्स अप्रोचेस टू 2 माइनस फंक्शन आपके पास क्या है। देखिए पहला फंक्शन आपने पुट करना है, पहले आपने पहला फंक्शन पुट करना है, फिर आपने दूसरा फंक्शन पुट करना है। दोनों पे आपने देखनी है कि लिमिट्स आपके पास क्या आती हैं। पहले फंक्शन पे आपने लेफ़्ट हैंड लिमिट निकाल ली है, वो है आपके पास 2x + 5। ठीक है, ये फर्स्ट फंक्शन है जिस पे आप लेफ़्ट हैंड लिमिट फाइंड कर रहे हैं, तो इस पे लिमिट आप अलग अलग कर लें। लिमिट सेपरेट करने की ये जो है ये प्रॉपर्टी है, ठीक है, लिमिट्स की प्रॉपर्टीज़ हैं सारी, उसमें से ये एक प्रॉपर्टी है कि डिफरेंस और सम जो है वो आपके पास उनके लिमिट्स अलग अलग हो जाती हैं। लिमिट कांस्टेंट पे आप लिमिट जो है वो पुट नहीं कर सकते, तो कांस्टेंट आपके पास एज इट इज़ आ जाता है और वेरिएबल में आप लिमिट पुट करते हैं। ये कांस्टेंट स्टार्ट में आ जाएगा, लिमिट के शुरू में आ जाता है, ये भी एक लिमिट की प्रॉपर्टी है। एक्स अप्रोचेस टू 2x, जितना आप स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन को लेके चलते हैं उतने आपके मार्क्स अच्छे आप गेन करते हैं। लिमिट इसमें पुट नहीं हो सकती, तो ये 5 आपके पास एज इट इज़ आ जाएगा। यहाँ पे आप जब लिमिट पुट करेंगे, एक्स की जगह 2 पुट करेंगे, क्या आता है 2, और इस 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है 4 + 5 दैट इज़ इक्वल्स टू 9। ठीक है, ये लेफ्ट हैंड लिमिट आपने फर्स्ट फंक्शन पे पुट फाइंड किया। अब आपने जो सेकंड फंक्शन है ना, उस पर आपने, अब आप देखें यहाँ पे एक चीज़ का कंसेप्ट मैं आपको दे रही हूँ कि यहाँ पे आपके पास लेस का साइन है। ठीक है, एक्स लेस देन और इक्वल टू पे आपने इस फंक्शन के लिए को लेस लेफ्ट हैंड लिमिट में लेना है, और ग्रेटर के लिए, एक्स ग्रेटर देन 2 के लिए आपने इस फंक्शन को राइट हैंड लिमिट के लिए लेना है। ठीक है, तो अब राइट हैंड लिमिट के लिए हम सेकंड फंक्शन लेंगे क्योंकि वो ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2, यहाँ पे आप प्लस लगाएंगे आप एफ ऑफ एक्स, और इसका फंक्शन आपको क्या गिवन है, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2 प्लस फंक्शन है 4x + 2, 4x + 1। ठीक है, इसको सेम एज आप लिमिट सेपरेट कर लें इसकी, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2 4x प्लस लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2 1। ठीक है, 4 आपके पास स्टार्ट में आ जाएगा और ये लिमिट आप ये इस तरह लिख लेंगे, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2 एक्स पे लिमिट पुट होगी, प्लस यहाँ x की जगह यहाँ 1 है तो 1 एज इट इज़ आ जाएगा। कांस्टेंट पे लिमिट पुट नहीं होती, कांस्टेंट एज इट इज़ आ जाता है। इस x की जगह जब आप 2 पुट करेंगे तो 2 4 2 ज़ार 8, 8 + 1 इज़ 9। अब आप देखें कि यहाँ पे भी आपके पास 9 आंसर आया था और यहाँ पे भी 9 आंसर आ रहा है, और आप यहाँ लिखेंगे कि लेफ़्ट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट, ये दोनों इक्वल हैं। अब आपने फाइंड करना है, now we find the value of function at x is equals to c। x is equals to c पे आपने क्या फाइंड करनी है, वैल्यू फाइंड करनी है
एक्स इज इक्वल्स टू सी पे आपने वैल्यू फाइंड करनी थी, एक्स इज इक्वल्स टू सी, और जो सी है वो आपको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 2। तो आपने एफ ऑफ 2 फाइंड कर लेना है। एफ ऑफ 2 आप दोनों फंक्शंस में 2 पुट करें एक्स की जगह पे। फर्स्ट फंक्शन क्या था आपके पास, 2x प्लस 5 में 2x की जगह 2 पुट करें प्लस 5, तो ये किसके इक्वल आ जाए, 2 2 ज़र 4 प्लस 5 दैट इज इक्वल्स टू 9। ठीक है, दूसरे फंक्शन में भी 2 पुट कर लें, एफ ऑफ 2 इज इक्वल्स टू 4, 2 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 4 2 ज़र 8 प्लस 1 विच इज इक्वल्स टू 9। अब आप देखें कि आपके पास इसमें एफ ऑफ 2 दोनों फंक्शन में पुट करने से आपके पास सेम आंसर आया, तो आप लिखेंगे लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2 एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एफ ऑफ 2, यानी कि जब एफ ऑफ 2 का आंसर आपके पास आ रहा है वो आपके पास इस फंक्शन में लिमिट पुट करने से भी वही आंसर आया था। तो जब आपके पास ये चीज़ सेटिस्फाई कर रही है तो फिर आप लिखेंगे कि द फंक्शन is continuous at x is equals to c that is equals to 2, यानी कि x is equals to 2 पर फंक्शन कॉन्टीन्यूस है, और कॉन्टीन्यूटी के लिए आप राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करेंगे। राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट और लिमिट एट x इज इक्वल्स टू 2 तीनों आपके पास जब इक्वल होंगी तो फिर फंक्शन आपका क्या होगा, कॉन्टीन्यूस होगा।